हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। यह राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का ये चल रहा है क्लास, जिसमें मैं सामाजिक विषय यानी कि सामाजिक विज्ञान का मैं ये तीसरा पोर्शन यानी दूसरा पोर्शन ये चल रहा है। यह इतिहास का है। इसमें इतिहास में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य आपने पढ़ा है, जो पहला पढ़े थे साम्राज्य मुगल साम्राज्य का शासक बाबर, दूसरा पढ़े थे हुमायूं और तीसरा पढ़े थे अकबर। फिर इसके बाद जो है आप चौथा शासक पढ़ेंगे जिसका नाम है जहांगीर। क्या नाम है? जहांगीर। अब जहांगीर जो पढ़ेंगे आप, तो यह जहांगीर है, ये पूरा का पूरा ये जहांगीर का ये है। तो आप जहांगीर जो है यह 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक यह अपना शासन किया था। कब तक किया था? यह 1605 से 1627 ईस्वी तक ये शासन किया था। और जहांगीर का जन्म 30 अगस्त जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। और जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? सलीम था। और जहांगीर का असली नाम जो था मिर्जा नूर उद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम था। और जहांगीर के वैसे तो इसने कई शादियां की थी, लेकिन वास्तविक रूप से 3 का ही इनके पत्नी का वर्णन आता है। पहला आता है मानबाई, दूसरा आता है जगत गोसाई या जोधाबाई, या तीसरा आ जाता है आपका मेहरुन्निसा, जिसको नूर जहां के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं के पुत्र थे आपके, देखिए इनके पुत्र कितने थे। ये जहांगीर के पुत्र खुर्रम, परवेज, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, शाहजहांदार, ये जो है इनके पुत्र थे। और इन पुत्रों ने अपने पिता से ही ये बगावत करना चालू कर दिया था, यानी कि विद्रोह करना चालू कर दिया था। तो इसमें आपकी दिया गया है जहांगीर के पहली पत्नी, यानी कि जहांगीर का पहला पत्नी यानी कि पहला विवाह कब हुआ था इसका? इसका विवाह 1585 ईस्वी में मान सिंह की बहन या भगवान दास की पुत्री, भगवान दास आमेर के राजा थे, और यह आमेर जो है राजस्थान में पड़ता है। और इनकी बहन यानी कि भगवान दास की पुत्री मानबाई थी। मानबाई को जब यह जहांगीर से जब इसकी शादी हो गई, तो उसे उपाधि दिया, जहांगीर ने उसे उपाधि दिया, शाह बेगम का उपाधि दिया था। और शाह बेगम का एक पुत्र खुसरो हुआ, खुसरो। और यह खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन। और निजामुद्दीन औलिया का ये शिष्य था। अबुल हसन के शिष्य के क्या, गुरु का क्या नाम था? औलिया, निजामुद्दीन औलिया नाम था। फिर इसके बाद जो है इसके अत्याचार को देखते ही मानबाई ने जहर या अफीम खाकर अपनी आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? अपनी आत्महत्या कर ली। जहर या अफीम खाकर आत्महत्या कर ली। और इसका कब्र जो है जहांगीर ने इलाहाबाद या प्रयागराज में बनवाया था, जिसे शाह बेगम का मकबरा और खुसरो के बाग के नाम से जाना जाता है। कहां से? शाह बेगम का मकबरा और खुसरो बाग के नाम से जाना जाता है। यह आपके इलाहाबाद में पड़ेगा। देखिए इसके बाद जो है इसकी दूसरी पत्नी यानी कि दूसरा विवाह हुआ था। यह दूसरा विवाह जो है किया था उदय सिंह की पुत्री से। उदय सिंह की पुत्री का नाम था जगत गोसाई। क्या नाम था? जगत गोसाई। जब जगत गोसाई जो थी वह एक जोधाबाई के नाम से जानी जाती थी। और जब इसे शादी करके आया तो उसे यानी कि जगत गोसाई को एक उपाधि दिया। उस उपाधि का नाम दिया था मल्लिका ए जहां। मल्लिका ए जहां का उपाधि दिया था। और इससे एक पुत्र जन्मा था खुर्रम। खुर्रम जो है यह दक्षिण पर अभियान चलाने के वक्त वह उस पर विजय प्राप्त किया, तो जहांगीर ने इसे शाहजहां के नाम की उपाधि दे दिया था। तो खुर्रम को ही शाहजहां के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो भी इसका विवाह किया था, जहांगीर का विवाह 1611 ईस्वी में शेख अफगान की विधवा मेहरुन्निसा से हुआ था।
जो बाद में नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। बाद में किससे? नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। फिर इसके बाद जो है आपका दिया गया है कि नूरजहां जब इसके शासनकाल में आई, तब उसके शासनकाल में बहुत ही ये क्या करने लगी? दखल अंदाज देने लगी। ये दखल अंदाज देने लगी, यानी कि उसके शासनकाल में बहुत ही ये दखल देने लगी थी। फिर इसके बाद जो है जहांगीर जो है अपने राजगद्दी पर बैठा। कब? 24 अक्टूबर 1605 को नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर वह गद्दी पर बैठा। कौन सी? बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अपनी गद्दी पर बैठा और पिता के खिलाफ विद्रोह करने की प्रथा जहांगीर ने शुरू किया था। पिता के खिलाफ विद्रोह करने की प्रथा किसने चालू किया था? जहांगीर ने शुरू किया था। जहांगीर के काल में विद्रोह किसने किसने विद्रोह किया था? खुसरो ने किया, शाहजहां यानी खुर्रम ने किया, महावत खान ने किया था। फिर सबसे ज्यादा नशा करने वाला मुगल शासक कौन है? जहांगीर है। सबसे ज्यादा नशा करने वाला मुगल शासक कौन है? जहांगीर है। जहांगीर ने सबसे अधिक यह क्या किया था? नशा करने वाला ये शासक था। जब यह सारा अपना शासनकाल नूरजहां यानी कि नूरजहां को शासन दे दिया था, तो उसमें ही कहा गया था, उसने क्या कहा था? जब नूरजहां को शासन दिया था तो कहा था कि अब मुझे शेर भर शराब और आधा शेर कबाब चाहिए। यानी कि यह शासन अपना दे दिया था किसके हाथों में? नूरजहां या नूरजहां के हाथों में दे दिया था। तब उसने एक कहावत कही थी कि अब मुझे शेर भर शराब और आधा शेर कबाब चाहिए। देखिए यही था ये कौन? जहांगीर। तो इसके बाद जो है इसने खुसरो का विद्रोह हुआ। फिर इसने जहांगीर पर खुसरो का विद्रोह यानी कि जहांगीर से खुसरो का विद्रोह हो गया। फिर इसके बाद 1606 ईस्वी में खुसरो विद्रोह करके तारन पंजाब पहुंचा और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद प्राप्त किया। जब यह आशीर्वाद प्राप्त किया 1605 ईस्वी में, तो फिर जा रहा था लाहौर के पास बहरावल नामक स्थान पर जहांगीर और खुसरो के बीच युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। क्या हुआ? खुसरो पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। फिर बंदी बनाने के बाद कुछ दिनों के बाद आदेश से उसे अंधा कर दिया गया। जब बंदी बना लिया जहांगीर ने खुसरो को, अपने लड़के को यानी कि अपने पुत्र को, तो उसे ले जाकर के कारागार में डाल दिया। और कुछ दिनों के बाद जहांगीर के आदेश मिलते ही खुसरो को क्या कर देगा? अंधा कर दिया गया, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। देखिए इतना ये लज्जा था ये। फिर इसके बाद जहांगीर ने सिखों से 5वें गुरु अर्जुन देव को शहजादे खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी लगवा दी। देखिए अब तो खुसरो को भी अंधा करवा दिया, और जो इसके साथ में जिसने आशीर्वाद दिया था, जिसने इसका सहायता किया था, उसको भी ले जाकर के फांसी दिलवा दिया था जहांगीर ने। और फिर जहांगीर का साम्राज्य का विस्तार। देखिए मेवाड़ अभियान इस समय मेवाड़ का शासक नहीं, इस समय यहाँ का शासक अमर सिंह था। 1614 ईस्वी में खुर्रम के नेतृत्व में मेवाड़ अभियान हुआ। यानी कि अब खुर्रम आ गया, इसको तो मरवा दिया, आंखें फोड़वा दिया, किसका? खुसरो का। तो अब खुर्रम हो गया। खुर्रम किसका लड़का था? खुर्रम जो है इसके दूसरे बीबी का लड़का था, दूसरे पत्नी का लड़का था इसके। और फिर जो है खुर्रम के आतंक से घबराकर अमर सिंह आज जहांगीर से अपनी संधि करने को तैयार हो गया। और खुर्रम जब मेवाड़ पहुंचा तो वहां पर इतना आतंक करने लगा, इतना आतंक किया कि वहां से परेशान होकर के अमर सिंह ने अब जहांगीर से अपना संधि करने के लिए तैयार हो गए कि नहीं मैं संधि करूंगा, तब इससे ज्यादा आप आतंक मत कीजिए। बहुत से लोग मारे गए थे उस समय। तो अब देखिए यह हुआ। फिर दक्षिण का अभियान। फिर किसका अभियान? फिर दक्षिण का अभियान। देखिए दक्षिण का अभियान हो गया। अब 1616 या 1617 ईस्वी में खुर्रम के नेतृत्व में दक्षिण अभियान शुरू किया तथा इसके आतंक से घबराकर मलिक अंबर जहांगीर के अधीनता स्वीकार कर ली। फिर जो है इसके वहां पर गया जब दक्षिण में, तो वहां पर यानी कि मुंबई महाराष्ट्र गया। महाराष्ट्र में भी जाकर के एक अहमदनगर एक नगर था। अकबर की मृत्यु के बाद अहमदनगर वजीर मलिक अंबर के नेतृत्व में वह अहमदनगर को क्या किया? स्वतंत्र किया। अब अकबर के क्या था? अकबर जब उस पर शासन किया था तो उसको उसी के कब्जा में था। तो अब जहांगीर आतंक कर दिया, यानी कि जहांगीर यानी कि ये खुर्रम जो है आतंक कर दिया वहां पर, तो उससे घबरा कर
मलिक अंबर ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली। फिर अकबर के मृत्यु के बाद अहमदनगर वजीर मलिक अंबर के नेतृत्व में अहमदनगर स्वतंत्र हो गया और अंबर यानी कि वजीर मलिक अंबर के सेनापति मलिक राजू था। और अहमदनगर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर इसी के बाद जो है दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दे दी। आगे पढ़े हैं, बताए भी हैं। तो वही दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दे दी। खुर्रम क्या है? शाहजहां है। खुर्रम क्या है? शाहजहां है। खुर्रम का विद्रोह, खुर्रम का विद्रोह। अब क्या किया? जैसे ही शाहजहां की उपाधि लिया तो कुछ वर्षों के बाद जो है जहांगीर से ही इसने विद्रोह चालू कर दिया सत्ता लेने के लिए, वहां का शासक बनने के लिए कि मैं सोचा कि मैं इसे मार दूंगा जहांगीर को, तो मैं इस पर राजगद्दी पर अपना शासनकाल चलाऊंगा। तो फिर 1623 ईस्वी में खुर्रम ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया परंतु असफल हो गया। जहांगीर क्या है? बहुत अच्छा शासक था। तो यह क्या हो गया? यह विद्रोह जो खुर्रम जो है असफल हो गया। फिर 1626 में जहांगीर से इसने क्षमा मांगकर विद्रोह समाप्त कर दिया। 1626 ईस्वी में जहांगीर से इसने क्षमा मांगकर विद्रोह समाप्त कर दिया, क्षमा मांग लिया और विद्रोह समाप्त कर दिया। फिर इसके बाद जो है कुछ वर्षों के बाद जो है जहांगीर के समय घटनाएं क्या क्या हुई थी? जहांगीर के समय घटना क्या क्या हुई थी पहले ये देख लीजिए। तो खुसरो का विद्रोह 1606 में हुआ था। मेवाड़ का अभियान 1614 में। अहमदनगर अभियान 1616। कंधार पराजय 1622। खुर्रम का विद्रोह 1623 से 1626। महावत खां का विद्रोह 1625 ईस्वी में हुआ था। जब फिर इसके बाद जब हो गया ये, तो फिर इसके बाद जो है आ गई कौन? नूरजहां। इनके दखल में कौन आ गई? नूरजहां आ गई। अब नूरजहां देखिए अब क्या होता है। नूरजहां भी एक अच्छी ही शासिका थी। यह आ गई कैसे? इसका जन्म कब हुआ था? और देखिए यह नूरजहां जिसको हम मेहरुनिसा के नाम से जानते हैं, मेहरुनिसा के नाम से जाना जाता था पहले, लेकिन इसे जब आया, जब इससे आपके जहांगीर से शादी हो गया इसका मेहरुनिसा का, तो उसे एक उपाधि दे दिया था नूरजहां का। देखिए कैसे हुआ ये। इसका जन्म जन्म कब हुआ था? जन्म 1577 ईस्वी में हुआ। इसका प्रारंभिक नाम था मेहरुनिसा। मेहरुनिसा का अर्थ होता है अत्यंत प्यारी, अत्यंत प्यारी। मेहरुनिसा का अर्थ क्या होता है? अत्यंत प्यारी। और पिता का नाम था ग्यास बेग, एक मादूद दौला नाम था, और माता का नाम था अस्मत बेगम। इसकी माता बहुत ही एक आविष्कारक थी। फूल से, गुलाब के फूल से इत्र निकालने की विधि का जन्मदाता कहा जाता है या आविष्कारक कहा जाता है। ये गुलाब के फूल से क्या निकालती थी? इत्र निकालती थी। और इसका विवाह 1594 ईस्वी में 1594 ईस्वी में अली कुली खां से हुआ। किससे हुआ? अली कुली खां से हुआ। और जहांगीर ने अली कुली खां को शेर अफगान की उपाधि दिया था। अली कुली खां को जहांगीर ने अली कुली खां को शेर अफगान की उपाधि दिया था। और 1607 ईस्वी में जहांगीर ने मरवा दिया इसको। किसको? अली कुली खां को मरवा दिया। और जहांगीर ने मेहरुनिसा को शाही मरहम शाही हरम में बुलवाया तथा 1611 ईस्वी में इससे विवाह किया और इसे नूरजहां की उपाधि दी। क्या दी? नूरजहां की उपाधि दिया था। जहांगीर स्वयं कहता था कि मैं बादशाहत नूरजहां बेगम को सौंप दिया हूं। जहांगीर स्वयं कहता था कि मैं बादशाहत नूरजहां बेगम को सौंप दिया हूं। तो अब एक कहावत कहा था कि अब मुझे शेर भर शराब और आधा शेर कबाब चाहिए। जहांगीर के शासनकाल में 2 अंग्रेज आए थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। अब इसमें कहा गया कि जहांगीर के शासनकाल में 2 अंग्रेज आए थे। कैप्टन हॉकिंस जो अंग्रेज था, यह 1608 ईस्वी में आया था और व्यापार की अनुमति लेने के लिए आया था। और जहांगीर ने इसे फिरंगी खान के नाम से उपाधि दिया था। फिरंगी खान के नाम से उपाधि दिया था 1608 ईस्वी में। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। यूरोपीय यात्री आए थे। सर टॉमसन रो ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम और विलियम फिंच एंड एडवर्ड टैरी भी आए थे। ये यूरोपीय शासक थे। सभी किसके लिए आए थे? ये व्यापार के अनुमति से ये आए थे।
फिर इसके बाद जो है आपका जहांगीर ने फारसी में अपनी आत्मकथा जहांगीर ने फारसी में जहांगीर ने फारसी में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी की रचना की थी। जहांगीर ने फारसी में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी की रचना की थी और जहांगीर ने पहले से प्रचलित मुद्राओं में निसार तांबे का सिक्का या सिक्कों का प्रचलन किया था। पहले से भी सिक्का चल रहा था। जब आपने पढ़ा था अकबर, अकबर में ने भी यह सोने और चांदी और तांबा के सिक्के चलवाया था, लेकिन कुछ सिक्कों पर सीता और राम के प्रचलित थे, मूर्ति बने हुए थे, तो उसी ही सिक्कों में कुछ इसने तांबे का सिक्का और चला दिया और जिसे मुद्रा में निसार कहा गया था और सिक्कों का ये भी प्रचलन कर दिया था। और जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में। यह जहांगीर जो है अस्थमा रोग का मरीज था। क्या? अस्थमा रोग का मरीज था। जहांगीर को लाहौर के रावी नदी पर दफनाया गया। जहांगीर को लाहौर के रावी नदी पर दफनाया गया और इसका मकबरा शाहदरा में रावी नदी पर मकबरा इसका बनवाया गया था। शाहदरा रावी नदी पर इसका मकबरा बनाया गया था। शाहदरा कहाँ है? लाहौर में पड़ता है। और 3 शासकों ने कब्र मकबरा भारत में नहीं बनाई गई है, यानी 3 शासकों का मकबरा जो है भारत में नहीं बनाई गई है। किसका किसका? बाबर का, जहांगीर का, बहादुर शाह का। बाबर का कहाँ? काबुल में है। जहांगीर का शाहदरा लाहौर में है और बहादुर शाह का रंगून म्यांमार देश में है। और 1626 ईस्वी में नूरजहां ने अपने पिता की याद में आगरा में एतमाद उल दौला नामक मकबरा बनवाया। यह मकबरा जो है संगमरमर से निर्मित है। 1626 ईस्वी में नूरजहां ने अपने पिता का मकबरा बनवाया था। कहाँ बनवाया था? आगरा में बनवाया था और एतमाद उद दौला के नाम से मकबरा बनवाया था। यह मकबरा पूरा किससे? संगमरमर से यह निर्मित है। ऐसे ही आपको ये राष्ट्रीय आय के इतिहास के वीडियो मिलते रहेंगे। आप नोट्स बनाते रहिए। नोट्स जितना बनाएंगे आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। परीक्षा के दृष्टि से ये पढ़ाए जा रहे हैं और परीक्षा की दृष्टि से आपको ये नोट्स बनवाए जा रहे हैं। आपके पास बहुत ही समय रहेगा और नोट्स से पढ़ते जाएंगे तो आप प्रैक्टिस भी खूब अच्छी तरह से करेंगे। और जैसे आपको ये हमारा क्लास पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसे ही आपके हर टॉपिक का नोट्स आपको मिलता रहेगा। नोट्स से हम पढ़ाते रहेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।